आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 11 अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्व। आज कराएंगे हम अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर सॉल्व कक्षा 11 सामान्य हिंदी का। समय है इसमें 2 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 100। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है ये। तो पहले पढ़ेंगे हम निर्देश। निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र कितने खंडों में विभाजित है? तो प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए एवं खंड ब। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अब देखते हैं खंड ए का पहला प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके शुरू में, तो आप जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है नंबर 1 कै भारत दुर्दशा के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? यानी पहले का कै है, भारत दुर्दशा के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर 2 है राय कृष्ण दास। ऑप्शन नंबर 3 है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर 4 है श्याम सुंदर दास। तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब दूसरा प्रश्न है, सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है। ऑप्शन नंबर 1 है भारतेंदु युग। ऑप्शन नंबर 2 द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर 3 छायावादोत्तर युग। ऑप्शन नंबर 4 छायावादी युग। तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन युग है द्विवेदी युग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 3 हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर 1 भाग्यवली। ऑप्शन नंबर 2 परीक्षा गुरु। ऑप्शन नंबर 3 कंकाल। ऑप्शन नंबर 4 पुनर्नवा। तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब है प्रश्न नंबर 4, गोदान किस विधा की रचना है? कि गोदान किस विधा की रचना है? ऑप्शन नंबर 1 उपन्यास। ऑप्शन नंबर 2 नाटक। ऑप्शन नंबर 3 आत्मकथा। ऑप्शन नंबर 4 डायरी। तो गोदान है उपन्यास विधा की रचना। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। प्रश्न नंबर 5, एकांकी सम्राट कहा जाता है। एकांकी सम्राट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राम कुमार वर्मा को। ऑप्शन नंबर 2 सेठ गोविंददास को। ऑप्शन नंबर 3 हरिकृष्ण प्रेमी को। ऑप्शन नंबर 4 मोहन राकेश को। तो एकांकी सम्राट कहा जाता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा को। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब है प्रश्न नंबर 2 का कै। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं? ऑप्शन नंबर 1 जायसी। ऑप्शन नंबर 2 सूरदास। ऑप्शन नंबर 3 मंझन। ऑप्शन नंबर 4 कुतुबन। तो निम्नलिखित में से जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब आता है प्रश्न नंबर 2 का ख। आदिकाल का एक नाम है। आदिकाल का एक नाम है। ऑप्शन नंबर 1 स्वर्णयुग। ऑप्शन नंबर 2 सिद्ध सामंत काल। ऑप्शन नंबर 3 श्रृंगार काल। ऑप्शन नंबर 4 भक्ति काल। तो आदिकाल का एक नाम है सिद्ध सामंत काल, क्योंकि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल भी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरे का ग। विनय पत्रिका के कवि हैं। विनय पत्रिका के कवि हैं। ऑप्शन नंबर 1 सूरदास। ऑप्शन नंबर बी कबीरदास। ऑप्शन नंबर सी तुलसीदास। ऑप्शन नंबर 4 जायसी। तो बताइए
विनय पत्रिका के कवि कौन हैं? इसका आंसर आप कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। मैं आपको कमेंट देता हूँ कौन कौन सही बताते हैं इस प्रश्न का जवाब। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अब पहले का चौथा प्रश्न, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 1 जायसी, ऑप्शन नंबर 2 मंझन, ऑप्शन नंबर 3 कुतुबन, ऑप्शन नंबर 4 चंद-बरदाई। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं चंद-बरदाई, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न नंबर 5, अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? प्रश्न को ध्यान से सुनिए कि अष्टचाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से है? ऑप्शन नंबर 1 ज्ञानाश्रय शाखा, ऑप्शन नंबर 2 प्रेमाश्रय शाखा, ऑप्शन नंबर 3 कृष्ण भक्ति शाखा, ऑप्शन नंबर 4 राम भक्ति शाखा। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। विकल्प प्रश्न आपके खत्म हो गए। अब आते हैं आपके गद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 10 नंबर का आपका प्रश्न होगा, 5 प्रश्न होंगे जिसमें 2-2 नंबर के हैं। अब है गद्यांश पढ़ते हैं हम कि हाय अफसोस तुम ऐसे हो गए कि अपने निज काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से चौंको, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेशी वस्तुओं और परदेशी भाषा का भरोसा मत रखो। अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो। ये हमारा गद्यांश। अब देखेंगे गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो पहले पहचानना है कौन से पाठ से लिया गया है, फिर उसके लेखक बताने हैं। तो गद्यांश के पाठ का नाम है भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। क्या नाम पाठ का? कि भारतवर्षों उन्नति कैसे हो सकती है। फिर है लेखक का नाम, तो लेखक का नाम लिखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। अब प्रश्न नंबर 2, प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, तो पहले हैंड डाल देंगे व्याख्या, उत्तर में हेडिंग पड़ जाएगा व्याख्या। फिर लिखेंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि अरे अफसोस तुम ऐसे हो गए हो कि अपने निजी काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भाइयों अब तो नींद से जागो, अपने देश की सब प्रकार से उन्नति करो, सभी प्रकार से उन्नति करो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो, वैसे ही खेल खेलो और वैसी ही बातचीत करो, जिससे तुम्हारी भलाई हो सके। तो इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है। कि लेखक ने किस बात पर अफसोस प्रकट किया है, तो वो लिखेंगे कि लेखक ने इस बात पर अफसोस किया है कि तुम अपने निजी काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। कि तुम अपने निजी काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। अब प्रश्न नंबर 4, लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल देने की बात कही है। लेखक ने अपने देशवासियों को किसकी उन्नति पर बल देने की बात कही है। तो उत्तर में लिखेंगे लेखक ने देशवासियों को अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करने पर बल दिया है, या बल देने की बात कही है। ठीक है, अपने देश में अपनी भाषा की उन्नति करो, इस पर बल दिया गया है। प्रश्न नंबर 5, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किसका भरोसा न करने को कहा है, तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने
परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा न करने को कहा है। कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने परदेशी वस्तु और परदेशी भाषा का भरोसा न करने को कहा है। तो ये थे इसके गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। अब देखेंगे अथवा, अगर ये नहीं पता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। अथवा हमने रखा आपका, आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया। दोनों तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप जो पड़ी तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गया। अतएव ऐसा मालूम होने लगा जैसे सूर्य ने किरण बाणों से अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र मार गिराया हो। उन्हीं के घावों से निकला हुआ रुधिर बहकर नदियों में आ गया हो और उसी के मिश्रण से उनका जल लाल हो गया है। ये था हमारा गद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पहले पहचान पाएंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे। तो संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यखंड के महाकवि माघ का प्रभात वर्णन नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अब है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कि प्रस्तुत गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें व्याख्या करनी है। तो हम लिखेंगे, लेखक का कहना है कि आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों ने विलक्षण ही रूप धारण किया, यानी अलग प्रकार का ही रूप धारण किया। नदी के दोनों किनारे और बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल लाल प्रातःकालीन धूप पड़ी तो वह जल परिपक्व यानी उसका रंग मदिरा के समान सदृश हो गया, यानी मदिरा की तरह हो गया। जैसे मदिरा का रंग होता है, मदिरा मानी शराब, जिसे हम कहते हैं शराब, वाइन, उसी तरह हो गया। अब प्रश्न नंबर 3, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल किस प्रकार प्रतीत होने लगा। तो आप उत्तर में लिखेंगे, प्रातःकालीन सूर्य की किरणें पड़ने पर नदियों का जल मदिरा के समान सदृश हो गया, यानी मदिरा के रंग सदृश हो गया। प्रश्न नंबर 4, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। कि प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना किससे की गई है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में अंधकार की तुलना हाथियों की घटा से की गई है। किससे गई है? हाथियों की घटा से। प्रश्न नंबर 5, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया। ठीक है, सूर्य की किरण बाण ने किसे नष्ट किया। तो आप उत्तर लिखेंगे, सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र नष्ट किया। ठीक है, सूर्य की किरण बाण ने अंधकार रूपी हाथियों की घटा को सर्वत्र नष्ट किया। तो इस तरह लिखेंगे इनके उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले देखें पद्यांश है कि कबीर यहू घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथ करी, 100 पैठे घर माही। लंबा मार्ग दूरी पर
बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। तो ये हमारा पद्यांश। अब देखेंगे इस पर आधारित प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश के कवि एवं पाठ का नाम लिखिए। तो कवि का नाम है कबीरदास और पाठ का नाम है साखी। ठीक है, साखी पाठ से लिया गया है। अब प्रश्न नंबर 2, ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? कि ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को क्या करना चाहिए? तो आप उत्तर में लिखेंगे, ईश्वर को प्रेम से पाने के लिए साधक को ज्ञान, भक्ति और सेवा में लीन रहना चाहिए। यानी ईश्वर को प्रेम पाने के लिए, ईश्वर का प्रेम पाने के लिए साधक को ज्ञान, भक्ति और प्रेम में लीन रहना चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 3, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। इसमें है, शीश उतारे हाथ करी, सौ पैठे घर माही, लंबा मार्ग दूर का बिकट पंथ बहुमार्ग। तो इसकी व्याख्या हम ऊपर से ही करेंगे। व्याख्या में लिखेंगे कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का है, कोई खाला का घर नहीं। खाला माने मौसी का घर नहीं। इसमें शीश उतारे हाथ करी, इसमें शीश को उतारकर हाथ में लिया जाता है, तब जाकर ये घर की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि यह लंबा मार्ग है। यहाँ पर मार्ग कैसा है? लंबा मार्ग है, दूरी घर है, बिकट पंथ बहुमार और रास्ते में बहुत संकट हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस तरह लिखेंगे इसकी व्याख्या। अब प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 है, कवि ने ईश्वर के दर्शन को क्यों दुर्लभ कहा है? कि कवि ने ईश्वर के दर्शन को क्यों दुर्लभ कहा है? तो इसमें लिखेंगे, क्योंकि ईश्वर दर्शन के लिए व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ईश्वर के दर्शन होते हैं। तो इसलिए ईश्वर के दर्शन को लेखक ने या कवि ने दुर्लभ कहा है। अब प्रश्न नंबर 5, कवि ने किसके घर को दूर कहा है? कवि ने किसके घर को दूर कहा है? तो इसमें लिखेंगे, कवि ने प्रेम रूपी घर को, ईश्वर के प्रेम रूपी घर को दूर कहा है। अब देखेंगे अथवा, ये नहीं पता था आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा है, आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहती रूप रस रांची, ये बत्तियाँ सुनी रूखी, अवधि गणत इकटक मग जोबत, तब इतनो नहीं झूठी, अब यह जोग संदेशो सुनी सुनी अति अकुलानी दुखी, बारक बहमुख आनी दिखाबहु, दुही पत विपल पतुखी, सूर के कल हठी नाव चलावत, ये सरिता हैं सूखी। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसमें संदर्भ लिखना है पहले। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में भ्रमर गीत नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो व्याख्या में लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि ईश्वर के दर्शन के लिए आँखें भूखी हैं। इसमें सखियाँ उद्धव जी से कहती हैं। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हमारी आँखें ईश्वर के दर्शन की भूखी हैं, कैसे रहती रूप रंग रांची। और उद्धव जी ने जो ये बात कही, ठीक है, योग साधना की जो बात कही, ये सुनकर उनकी जो सखियां हैं वो रूठ जाती हैं, यानी गोपियां हैं वो और
रूठ जाती हैं या उनकी जो आँखें हैं और तरस जाती हैं उनके दर्शन के लिए। तो इस तरह से लिखेंगे इसकी व्याख्या। आप देखें प्रश्न नंबर 3, कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय कैसे हो गया है? श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय कैसा हो गया है? तो उत्तर लिखेंगे श्री कृष्ण के वियोग में गोपियों का हृदय और व्याकुल हो गया है। प्रश्न नंबर 4, गोपियों की आंखें किसके लिए व्याकुल हैं? तो उत्तर में लिखेंगे गोपियों की आंखें श्री कृष्ण के लिए व्याकुल हैं या श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हैं। प्रश्न नंबर 5, गोपियां उद्धव से क्या निवेदन कर रही हैं? तो गोपियां उद्धव से निवेदन कर रही हैं कि हमें ईश्वर के दर्शन करा दीजिए, यानी हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला दे रखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा कबीरदास और तीसरा है सूरदास। तो इन तीन में से किसी भी एक कवि का या फिर लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। तो ये प्रश्न आपको दो तरह से आ सकता है, इसमें कवि लेखक एक जगह हैं, लेकिन आपको ये प्रश्न अलग अलग आ सकता है। पहले लेखक होंगे 3, उनमें से एक का जीवन परिचय साहित्य परिचय देना होगा, और फिर दे रखे होंगे कवि 3 और उनमें से फिर किसी एक का साहित्य परिचय और उनकी रचना लिखनी है। लेकिन इस वाले प्रश्न पत्र में लेखक या कवि एक जगह दे दिए हैं और उनमें से ही पूछा, और ये 10 नंबर का प्रश्न कर दिया है इन्होंने। 5वें नंबर के 2 प्रश्न आते हैं ये, तो इसमें 10 नंबर का ही एक प्रश्न बना दिया है। अब प्रश्न नंबर 6, बलिदान कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। इसमें बलिदान कहानी का सारांश लिखना है आपको। अब प्रश्न नंबर 7, कि दिए गए संस्कृत गद्यांश या पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। पद्यांश दे रखा है, इसमें गद्यांश दे रखा है और उसका संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो इसमें गद्यांश है, ऋषे भारद्वाजस्य आश्रम अपि अत्रैव अस्ति यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिने अधिनित आसन पितु आज्ञां पालयन् पुरुषोत्तम श्रीराम अयोध्याया वनं गच्छन् कुत्र मया वास्तव्य इति पुष्टुम् अत्रे भारद्वाजस्य समीपम् आगत्य चित्रकूटमेव त्रयीवासेन योग्यम् उचितं स्थानम् इति तेना दृष्टे रामे सीतया लक्ष्मणेन च सह चित्रकूटम अगच्छत्। तो ये था गद्यांश। अब इसका संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के प्रयाग नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है? ये प्रयाग नामक पाठ से लिया गया है। अब करेंगे हिंदी में अनुवाद। तो हिंदी में अनुवाद लिखेंगे, ऋषि भारद्वाज आश्रम पे अपि अत्रैव अस्ति। ऋषि भारद्वाज का आश्रम भी यहीं है। यत्र पुरा 10,000 विद्यार्थिन अधिनित आसन। यहाँ पर प्राचीन काल में, प्राचीन काल में 10,000 विद्यार्थियों ने अध्ययन किया था। पितु आज्ञां पालयत, पिता की आज्ञा पाकर पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या वन गच्छन्। पिता की आज्ञा पाकर पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन गए थे। कुत्र मया वास्तव्यम इति, कहाँ रहा जाए या कहाँ निवास किया जाए। इति प्रविष्टो, यह पूछने के लिए या यह जानने के लिए। अत्रैव माने अत्रैव भारद्वाजस्य समीपम आगत्य, यह पूछने के लिए ही ऋषि भारद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट में
त्वनीम वासेम योग्य उचितम स्थान। चित्रकूट ही तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है। इति तेनादिष्ट, ऐसी आज्ञा पाकर राम सीता लक्ष्मण, राम सीता और लक्ष्मण के साथ चित्रकूट एकच्छत चित्रकूट गए। इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखते हैं अथवा, अगर ये नहीं पता है तो आप दूसरा कर सकते हैं। दूसरा है ईशावास्यमिदं सर्व यत् किच जगत्याम जगत तेन तक्त तेन भुज्यथा मा मृध कस्य स्विधधनम यतो यते समीहसि ततो नो अभ्यम कुरु सन्न कुरु प्रजाभयम न पशुभ्यम। तो अब इसमें संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के वंदना नामक पाठ से लिया गया है। कौन से पाठ से लिया गया है ये? तो वंदना पाठ से लिया गया है। आप लिखेंगे हिंदी में अनुवाद। अब हिंदी में अनुवाद लिखेंगे ईशावास्यमिद सर्वम यत् किच जगत्याम जगत, कि इस संसार में, इस चराचर संसार में जो कुछ भी व्याप्त है वह सब परमात्मा से ही है। तेन तक्त नेन भुज्याता माँ ग्रथ कस्य सुदम धनम, कि इन सब का त्याग परिपूर्ण करना चाहिए, यानी अतएव इन सब का त्याग पूर्वक उपयोग करना चाहिए, यानी लोभ न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? लोभ मत करो। यह धन किसका है? यह धन किसका है अर्थात किसी का नहीं है, इसलिए धन का लोभ न करो। अब लिखेंगे अगला यतो यते समीहसे ततो तते अभ्यम। इसमें लिखेंगे हे ईश्वर, आप जिससे चाहते हो या फिर जहाँ से चाहते हो, ततो नो अभ्यम करो, वहाँ से हमें निर्भय करो, यानी जहाँ से चाहते हो वहाँ से हमें निर्भय करो। सन्न कुरु प्रजाभयम, और हमारी प्रजा का कल्याण करो। न पशुभ्याम, और हमारे पशुओं को निर्भय करो, और हमारे पशुओं को निर्भय करो। तो इस तरह लिखेंगे इसका हिंदी में अनुवाद। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है निम्नलिखित मुहावरों में से किसी दो का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी दो मुहावरों का अर्थ लिखना है, वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है उल्टी गंगा बहाना, दूसरा है दाल में काला होना, तीसरा चंपत होना, तीसरा घी के दिए जलाना। तो अब देखेंगे हम इनका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। पहला है उल्टी गंगा बहाना, तो आप इसका अर्थ लिख देंगे नियम के विरुद्ध काम करना। क्या लिखेंगे? नियम के विरुद्ध काम करना। वाक्य में प्रयोग लिखेंगे अब सर्दियों का सीजन आ रहा है और आप गन्ने का रस बेचने की बात कह रहे हैं। ठीक है, इस तरह लिखेंगे इसका वाक्य में प्रयोग। दूसरा है दाल में काला होना। दाल में काला होना, तो इसका अर्थ लिख देंगे कुछ गड़बड़ होना। क्या अर्थ है इसका? कुछ गड़बड़ होना। अब लिखेंगे वाक्य में प्रयोग कि सुबह सुबह पड़ोसियों के घर पुलिस को देखकर रमेश को ऐसा लगा कि दाल में कुछ काला है। अब है चंपत होना। चंपत होने का अर्थ है गायब होना। क्या अर्थ है इसका? गायब होना। वाक्य में प्रयोग लिख देंगे कि पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गए। पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गए। अब है घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, इसका अर्थ है बहुत खुशियां मनाना। क्या अर्थ है इसका? बहुत खुशियां मनाना। वाक्य प्रयोग लिख देंगे कि सरकारी नौकरी लगते ही किसान के घर दिए जलने लगे। ठीक है, कि सरकारी नौकरी लगते ही किसान के घर घी के दिए जलने लगे। तो इस तरह से आप इनमें से कोई भी दो मुहावरों का अर्थ और वाक्य में प्रयोग लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित शब्दों में से किसी दो का संधि विच्छेद कीजिए। इसमें दो का संधि विच्छेद करना है। पहला है सूर्योदय, दूसरा है नदीश,
तीसरा परमार्थ और चौथा तथैति। अब पहला सूर्य उदय, इसका हो जाएगा सूर्य प्लस उदय। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, सूर्य प्लस उदय। नदी ईश का हो जाएगा नदी प्लस ईश, नदी प्लस ईश। तीसरा परमार्थ, तो परमार्थ हो जाएगा परम प्लस अर्थ, परम प्लस अर्थ। विसर्ग लगे हुए हैं बाद में तो लगा देंगे बाद में विसर्ग। अब तथैति, तथैति हो जाएगा तथा प्लस इति, जिसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तथा प्लस इति। तो इस तरह से कोई भी दो संधि विच्छेद कर सकते हैं इसमें। अब है अगला, निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ लिखना है। पहला कुल, फिर अम्बुज अम्बुज। तो कुल का अर्थ लिखेंगे पहले, तो पहले कुल का अर्थ है वंश या परिवार, दूसरे का अर्थ है किनारा। ठीक है, वंश और किनारा, क्या जाएगा ये, वंश और किनारा। अब है अम्बुज अम्बुद। अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। तो इसका अर्थ हो जाएगा बादल, इसका हो जाएगा कमल और बादल। क्या हो जाएगा, कमल और बादल। अब है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो के दो दो अर्थ लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के दो दो अर्थ लिखने हैं आपको। ठीक है, पहला है हमारा अर्क, पहला क्या है अर्क, दूसरा है द्विज, तीसरा है पतंग, चौथा है बर। तो अर्क के दो अर्थ लिख देंगे, अर्क माने सूर्य और अर्क माने काढ़ा या फिर आग का पौधा। ठीक है, तीन बता दिए मैंने। अर्क माने सूर्य, अर्क का दूसरा अर्थ काढ़ा और तीसरा अर्थ है आग का पौधा। अब है द्विज। द्विज का एक अर्थ बादल, एक अर्थ हो जाएगा इसका हाथी और एक अर्थ हो जाएगा इसका दांत। ठीक है, तीन अर्थ मैंने इसके बता दिए हैं, हाथी, दांत और बादल। अब है पतंग। पतंग का एक अर्थ हो जाएगा सूर्य और एक हो जाएगा खिलौना। जो बच्चों को खिलौना होता है जो उड़ाया जाता है पतंग, वो पतंग, यानी बच्चों का एक खिलौना या फिर दूसरा सूर्य। अब है बर। बर का अर्थ है श्रेष्ठ, दूसरा अर्थ है इसका दूल्हा, श्रेष्ठ और दूल्हा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। तो पहला है जो पहले कभी न हुआ हो। जो पहले कभी न हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व। क्या कहते हैं उसको, अभूतपूर्व। दूसरा, सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो। सत्य में जिसका दृढ़ विश्वास हो उसे कहते हैं सत्यनिष्ठ। क्या कहते हैं उसको, सत्यनिष्ठ। अब है जिसका कोई आकार न हो। जिसका कोई आकार न हो उसे कहते हैं निराकार। क्या कहते हैं उसको, निराकार। चौथा है मध्य रात्रि का समय। मध्य रात्रि का समय उसे कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं उसको, निशीथ। अब है प्रश्न नंबर 10, श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखिए। श्रृंगार रस अथवा शांत रस का लक्षण और उदाहरण लिखना है। तो आप या तो श्रृंगार रस की परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे या फिर शांत रस की परिभाषा और उसका उदाहरण। लक्षण माना होता है परिभाषा। ठीक है, तो इसमें कोई से भी एक का लिख सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है यमक अथवा रूपक अलंकार का लक्षण और उदाहरण लिखिए। इसमें आप यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण लिखेंगे या फिर रूपक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे। फिर है चौपाई अथवा सोरठा छंद का लक्षण और उदाहरण लिखिए। तो इसमें आप या तो चौपाई छंद की परिभाषा और उदाहरण लिख देंगे या फिर सोरठा छंद की परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे। तो ये हम आपको पहले ही करा चुके हैं, अगर आपने इसमें नहीं बताया तो हमारी वीडियो जाकर के देख लीजिए। अब है प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। तो पहला है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, दूसरा है साहित्य समाज का दर्पण, तीसरा है
प्रदूषण की समस्या, कारण और निवारण। तो ये 3 इसमें क्या है, निबंध रखे हैं। इनमें से किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है अपने शब्दों में। तो ये था हमारा कक्षा 11 का अर्धवार्षिक पेपर। तो ये आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।